Hello बच्चों, here we have a question. Let's read it. Delta H is equal to delta U when delta N in gaseous equals to 0. Now हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी है और हमें बताना है ये ट्रू या फॉल्स. दैट इज जब हमारा एंथैल्पी चेंज इक्वल होगा हमारे इंटरनल एनर्जी के, वो तभी पॉसिबल है जब हमारे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स का जो चेंज है वो इक्वल टू 0 हो. तो हम कह सकते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में है एंथैल्पी चेंज. नाउ सबसे पहले हम जानेंगे डेल्टा एच को, दैट इज एंथैल्पी चेंज. नाउ डेल्टा एच हमारी वो क्वांटिटी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन टोटल एनर्जी इन द गिवन रिएक्शन. इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं. इट इज द एनर्जी दैट इज ऑब्जर्व्ड एट टू डिफरेंट स्टेजेस इन अ रिएक्शन. वेयर एज जो हमारा डेल्टा यू होता है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी and potential energy of the system. So the relation between enthalpy change and the internal energy of a reaction वो होता है delta H is equal to delta U plus delta nRT, जहाँ पे T हमारा टेम्परेचर है, R हमारा गैस कांस्टेंट एंड N रिप्रेजेंट करेगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस. नाउ ये जो हमारा डेल्टा एन होता है ये इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स. नाउ सपोज अगर हम एक रिएक्शन ले, दैट इज व्हेन H2 reacts with I2, both are in gaseous state to form 2HI molecule which is also in the gaseous state. तो अगर हम इसके लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालें तो वो आएगी, एज वी कैन सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पे 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स में 1 ईच, देन इट विल आल्सो इक्वल टू 2. सो हमारा डेल्टा एन जी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 0. ना अगर फॉर्मूले में हमारा डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 आ जाती है, दैट मीन्स डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू. सो जो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट दी गई है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू 0. सो ये एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था जो हमने यहाँ पे क्लियर किया है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.